अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशर नुमान है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम तक। मियाँ चन्नू में सफाई के इश्यूज़ के हवाले से हमने पहले एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया जो ईवान बाला में बैठे हुए हुक्मरानों तक पहुँचाया, मुतलका हुकाम तक पहुँचाया, मुतलका महकमा जात तक पहुँचाया। मियाँ चन्नू में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हुक्म के मुताबिक सुथरा पंजाब की मुहिम का आज मियाँ चन्नू में बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की तरफ से इस मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। वन टाइम क्लीनिंग OTC के तहत मियाँ चन्नू में आज वेटरनरी हस्पताल में इस सफाई का आगाज़ किया जा चुका है। मियाँ चन्नू के बहुत सारे ऐसे इलाका जात थे जहाँ पर गंदगी के ढेर थे, सेवरेज के इश्यूज़ के मसाइल थे, शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते थे। लेकिन इस परेशानी को देखते हुए ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि एक बड़ी तादाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि मियाँ चन्नू की म्यूनसिपल कमेटी की जो सफाई की एक मुहिम है, सफाई का जो महकमा है, जो सेक्टर है, उसे आउटसोर्स कर दिया गया है, प्राइवेट कर दिया गया है। उसी के तहत अब मियाँ चन्नू में सफाई के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। मियाँ चन्नू में 90 ऐसे पॉइंट मौजूद हैं जहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से उनकी निशानदेही की गई है। सबसे पहले इस मुहिम में आगाज़ के साथ ही वेटरनरी अस्पताल, फिर इसके अलावा दीगर जो 90 ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ से पहली बुनियादों पर, तरजीही बुनियादों पर कूड़ा करकट के जो ढेर हैं वो रिमूव किए जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो ये दावा कर रही है कि मियाँ चन्नू का जो सफाई का निज़ाम है, जो सफाई के हवाले से इक़दाम हैं, उसको इंतहाई बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया जाएगा। मेरे पीछे अकब में आप लोग देख सकते हैं कि ये वो रिक्शाज़ मौजूद हैं, ट्रॉली रिक्शा मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर इंतहाई खूबसूरत तरीके से यूनिफॉर्म पहन कर, सर पे कैप लेकर अमला रिक्शों पर मौजूद है जो मियाँ चन्नू में सफाई के हवाले से अपनी ड्यूटियों की फ़राइज़ की अदायगी करेगा। ये रिक्शाज़ मौजूद हैं जो ग्रीन कलर में हैं, ग्रीन कलर में यूनिफॉर्म है इस अमले की। जो ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसी के साथ साथ हाथ वाली जो ट्रालियाँ हैं वो भी मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में। इसके साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो हैवी मशीनरी जो है वो भी यहाँ पर लाई गई है। उस हैवी मशीनरी से मियाँ चन्नू के जितने भी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, कूड़ा करकट के ढेर हैं, उनको रिमूव किया जाएगा। मियाँ चन्नू के शहरी पहले चीख के परेशानी के आलम में अपनी शिकायत का इंदराज करते रहते थे कि मियाँ चन्नू में सफाई का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन अब जो एक अच्छा इक़दाम किया गया है सुथरा पंजाब के तहत मियाँ चन्नू में जो अच्छा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम के तहत मियाँ चन्नू शहर जो है सफाई के हवाले से बेहतरीन हो जाएगा। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं कि इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं। मियाँ चन्नू में बाकायदा तौर पर सफाई मुहिम का आगाज़ तो हो चुका है, क्या इस बारे में शहरी मुतमईन हैं? एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो राशिद हैं। राशिद, ये बताइएगा, एक बाकायदा तौर पर आज इफ्तिताह किया जा रहा है, इफ्तिताह हो चुका है जी। पहले बड़े मसाइल थे, बड़े इश्यूज़ थे, आप क्या देखते हैं, उम्मीदें हैं कुछ? सर बिल्कुल, ये पहली बात तो ये कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जो CM मरियम नवाज़ की तरफ से किया गया है। असल में कचरे के पॉइंट तो पहले भी थे, सफाई नहीं होती थी। अब देखते हैं नया एक कंपनी तैयार की गई है, प्राइवेट बंदे रखे गए हैं। अब देखते हैं कितना इस पे अमल होता है और किस तरह, क्या वाकया ही जो साफ़ सुथरा पंजाब का नारा है इस पे अमल दरामद होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये प्रोग्राम मरियम नवाज़ साहबा का बहुत अच्छा है, हम इसको सलूट पेश करते हैं। बाकायदा इस पर अगर काम किया जाए तो। अच्छा, आपका ये कहना है कि अभी वक्त के साथ साथ सारी सूरत हाल का आइडिया होगा कि कंपनी किस हद तक अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाती है। पहले क्या क्या इश्यूज़ थे आपके शहर में? सर पॉइंट तो थे, उनको उठाया नहीं जाता था। एक जगह पे अगर इकट्ठा किया जाता कचरा तो उसको उठाया नहीं जाता था। मेन मसला जब बल्दिया से बात होती वो कहते जी हमारे पास एहलकार कम है। अभी हर चीज़ दे दी गई है, उसमें ये रक्शे भी दे दी गए, लोडर गाड़ियाँ भी दी हैं, वर्कर भी दे दिए गए हैं। अब देखना ये है क्या इस पर अमल दरामद होता है, बाकायदा तौर पर होता है या आर्जी है या फ़िलहाल ये जो पहले होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और जो कंपनी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उम्मीद है तमाम वसाइल इनके पास मौजूद हैं, तमाम अमला इनके पास मौजूद है, डिजिटल तरीके से तमाम काम किए जाएंगे, तमाम रिकॉर्ड को मैनेज किया जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि मियाँ चन्नू में जो सफाई के इंतजाम हैं वो बेहतर तरीके से हल हो पाएँ। बाकायदा तौर पर सुथरा पंजाब मुहिम के तहत
सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? पहले मियाँ चन्नू में जो मसाइल थे उसके बारे में बताएं। मियाँ चन्नू में पहले तो बहुत मसाइल थे, जगह जगह पानी खड़ा था, पानी मोटरसाइकिल में निकालते, कपड़े भी ख़राब हो जाते थे, नमाज़ पढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन आजकल नया एक दायरा आया है, माशाल्लाह वो देख रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेगी, गलियों में साफ़ सुथराई होएगी और रंग बिरंगे जो दुनिया बस रही है उनको एक खूबसूरती नज़र आएगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे है ना इस हुकूमत से बड़ी उम्मीदें हैं और माशाल्लाह उम्मीदों में ये कायम रहेगी। जी, मियाँ चन्नू में बाकायदा तौर पर आज सफाई मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक सुथरा पंजाब के हवाले से जो स्कीम लॉन्च की गई थी, यहाँ पर बाकायदा डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बाकायदा तौर पर इस मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। मियाँ चन्नू में तकरीबन 90 से ज़ायद ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर मौजूद हैं। मियाँ चन्नू में सफाई के हवाले से जो लाहे अमल तैयार किया गया है, इस हवाले से हम जानेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के फोकल पर्सन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा मियाँ चन्नू के जो छोटे छोटे इश्यूज़ थे, सेवरेज के इश्यूज़ थे, कूड़ा करकट के इश्यूज़ थे, उसके लिए आप लोगों की जानिब से किस तरह से लाहे अमल तैयार किया गया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी मियाँ चन्नू मरियम नवाज़ साहिबा हमारी जो सीएम है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि वन टाइम क्लीनिंग, जिसे हम ओटीसी कहते हैं, वो ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है आज से। मैडम डीसी उसका इफ्तिताह करेंगी। कमिश्नर साहब की बड़ी सख्त डायरेक्शंस हैं हमारे एमडी जो वेस्ट मैनेजमेंट है उनकी तरफ से भी, कि शहर को कूड़े से बिल्कुल साफ़ किया जाए। अभी शुरुआत के अंदर तकरीबन 95 पॉइंट्स ऐसे हैं मियाँ चन्नू के अंदर जहाँ से हम वेस्ट लिफ्ट करेंगे। ये वो कूड़ा है जो मुख्तलिफ प्लॉट्स में पड़ा है, जो निगलेक्टेड पॉइंट्स थे और जहाँ पे हमारी इंतज़ामिया भी, क्योंकि उनके पास कोई जगह प्रॉपर नहीं थी जहाँ पे वो कूड़ा डंप कर सकते, जो डंप होता रहा है। अब सबसे पहले शहरों को साफ़ किया जाएगा कूड़े से। इसी तरह साथ साथ पैरेलल ऑपरेशन देहातों में भी चलेगा। जो देहातों की गंदगी है वो भी इसके साथ साथ साफ़ की जाएगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से ऑपरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रेगुलर सर्विसेज का भी अभी एमडी साहब ने डायरेक्शन दी है। वैसे इनका कॉन्ट्रैक्टर का 24 तारीख से 24 मार्च से स्टार्ट करने का था, मगर एमडी साहब ने कहा कि आप कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से ही रेगुलर ऑपरेशन स्टार्ट करें, जिसके अंदर डोर टू डोर कलेक्शन, मैनुअल स्वीपिंग है उसके अंदर, उसके बाद मैकेनिकल स्वीपिंग है, रोड्स की वॉशिंग है और मतलब आप देखेंगे जिस तरह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सफाई होती है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप पंजाब के लोगों को मिलेंगी। अच्छा सर, उस्मान साहब ये भी बताइएगा कि इन सारे इंतज़ामात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कितनी मशीनरीज मौजूद हैं, कितना अमला आप लोगों की तरफ से तैनात किया गया है, क्या तमाम तर वसाइल मौजूद हैं? जी बिल्कुल। जो मियाँ चन्नू तहसील है, मियाँ चन्नू तहसील के अंदर पहले एमसी मियाँ चन्नू और तलम्बा में 194 वर्कर्स काम कर रहे थे, मगर अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको 1096 वर्कर भर्ती करने हैं। आप देख लें कि एक ह्यूज डिफरेंस है नंबर्स के अंदर, जो कि वर्कर्स है HR, और उससे ज़ाहिर बात है कि सफाई का एक इम्पैक्ट भी आएगा। और इसी तरह अगर मशीनरी को देखें तो अभी 11 ट्रैक्टर ट्रॉलीज या लोडर रक्शे जो हैं वो काम कर रहे हैं शहर के अंदर, और कॉन्ट्रैक्टर के आने के बाद 211 ये हो जाएंगे, जो कि 200 मशीनरी और लाएंगे, जिसके अंदर 190 रक्शा है, 30 के करीब ट्रॉलीज हैं, 10 लोडर हैं और बाकी जो हैवी मशीनरी है वो भी कॉन्ट्रैक्टर लेके आएंगे, जिससे ये शहर साफ़ होगा। सर, ये रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाएगा, जिस तरह से पहले म्यूनसिपल कमेटी का अमला सुबह में आके, मॉर्निंग में आके या इवनिंग में आके सफाई के हवाले से अपना जो ड्यूटी है वो फ़राइज़ की अदायगी करते थे, उसी तरह से ये तरीक़ेकार होगा? जी बिल्कुल, सफाई जो है ये बिल्कुल उसी तरह होगी। इनका चेक एंड बैलेंस भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, PITB ने एक पोर्टल बनाया जिसकी हाज़िरी भी वर्कर्स की है, जो वो फेशियल रिकग्निशन होगी और वो अपलोड हो जाएगी पोर्टल पे। अगर कोई वर्कर नहीं आता तो उसकी अटेंडेंस मार्क होगी, अगर कोई वर्कर आएगा उसकी तस्वीर ऊपर जाएगी तो वो उसकी हाज़िरी कंसिडर होगी। इसी तरह चेक इन आउट और चेक इन चेक आउट दोनों टाइम इनके जौन से हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। और गाड़ियों के अंदर भी ट्रैकर इंस्टॉल हो रहे हैं, गाड़ियों की मॉनिटरिंग जो है वो भी थ्रू सैटेलाइट भी, थ्रू ट्रैकर और सेंसर ही की जाएगी। डिजिटल तर्ज के तौर पर काम किया जाएगा। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नो डाउट हमारे शहर के लिए, मियाँ चन्नू के लिए तकरीबन को 10 लाख के करीब आबादी है, उसमें सफाई के बहुत सारे इश्यूज़ थे, उसकी रेजोल्यूशन के लिए, उसको रिजोल्व करने के लिए आप लोगों की जानिब से जो इक़दाम किया जा रहा है बहुत अच्छा है। आखिर में ये बताइएगा कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो 100% रिजोल्व नहीं हो पाते, आवाम की जानिब से कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो यूटिलाइज़ किया जाए? 139
1139 कंप्लेंट सेल का नंबर है। इसके अलावा PITB भी ऐप लॉन्च कर रही है, जिससे आम शहरी भी आप मोबाइल से तस्वीर बना के भेजेंगे और वो आपकी कंप्लेंट जो है 24 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप दिन 12 बजे से पहले भेजते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स है, और अगर 12 बजे के बाद दिन भेजते हैं तो वो फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है वो कंप्लेंट रिजॉल्व होगी। थैंक यू सो मच जी। उस्मान साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि मियाँ चन्नू में जितने भी सफाई के इश्यूज़ थे, तकरीबन 95 प्लस ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर मौजूद हैं। उनको पहली तरजीही बुनियादों पर उनको वहाँ से उठाया जाएगा, उन्हें वहाँ से क्लीन किया जाएगा OTC की मुहिम के तहत। बाकायदा तौर पर मियाँ चन्नू में इफ्तिताह हो चुका है, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यहाँ पर आज ओपनिंग कर दी गई है, और मियाँ चन्नू में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के साथ मिलकर वेस्ट मैनेजमेंट की जो कंपनी है वो बाकायदा तौर पर मियाँ चन्नू को क्लीन करने का दावा कर रही है। क्योंकि साथ में होता यह है कि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल नहीं हो पाते। इसी सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक कंप्लेन सेल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद होगा, जहाँ पर शहरी अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकेंगे। तमाम तर एम्प्लॉयज़ का, अमले का जो रिकॉर्ड होगा वो ऑनलाइन होगा। किसी भी परेशानी से बचने के लिए यहाँ पर जो है कंप्लेन सेल बना दिया गया है। शहरी फौरी तौर पर अपनी शिकायत के अजाले के लिए वहाँ पर शिकायत करेंगे। 24 आवर में, 24 घंटे में शहरियों के जो मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल करने का दावा किया जा रहा है। मियाँ चन्नू में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। इसके बाद हम बहुत सारे मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं, क्योंकि साबिक़ा अदवार में ये देखा गया है कि मियाँ चन्नू में 1985 से जो सेवरेज सिस्टम था वो खस्ता हाल था, नकारा हो चुका था। शहरियों के बहुत सारे मसाइल थे, कूड़ा करकट के ढेरों के बहुत सारे मसाइल थे। शहरियों के जो इश्यूज़ थे वो तरजीही बुनियादों पर रिजोल्व नहीं हो पाते थे। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। जी, मियाँ चन्नू में सफाई के हवाले से बाकायदा तौर पर आज होने वाली इफ्तिताही तकरीब में बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मियाँ चन्नू में सफाई के हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो पहले की निस्बत बहुत अच्छे किए जाएंगे। मलिक शहबाज साहब मौजूद हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या बात करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुथरा पंजाब मरीम नवाज़ साहबा का एक बड़ा अच्छा इक़दाम है, जिसमें हमारे ज़िम्मे सफाई जो पूरी तहसील मियाँ चन्नू की सफाई सुथराई का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, और इंशाल्लाह हमने हैवी मशीनरी, रिक्शे लोडर और हैंड कार्ट की मदद से सबसे पहले जो मियाँ चन्नू में पुराने ढेर साल से उठाए नहीं गए वो हम उठाएंगे इंशाल्लाह हैवी मशीनरी से। उसके बाद हम डोर टू डोर कूड़े की कलेक्शन करेंगे। हमारे पास रिक्शा मौजूद हैं और अमला मौजूद है, हैंड कार्ड मौजूद हैं, और हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मियाँ चन्नू में मुहिम का आगाज़ हो चुका है। सफाई के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। चीफ़ ऑफिसर मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि पहले क्या इश्यूज़ थे, क्या वो इश्यूज़ अब तरजीही बुनियादों पर हल हो पाएंगे, वसाइल पहले से ज़्यादा हुए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सुथरा पंजाब मुहिम जो है ना पूरे पंजाब में चल रही है, तो इस सिलसिले में ये था कि MCs के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, इतना HR नहीं था। तो उस सिलसिले में मैडम साहबा का विज़न था, उन्होंने इस पूरे निज़ाम को आउटसोर्स किया है। इस सिलसिले में कंट्रैक्टर जो यहाँ कंट्रैक्टर आए हैं वो एडिशनल HR भी हायर करेंगे, एडिशनल मशीनरी भी हायर करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द एरिया। तो उस सिलसिले से जो सफाई के जहाँ लूप होल्स थे, जहाँ ऐसी जगह थी जहाँ बेहतर तरीके से सफाई नहीं हो रही थी, तो वो जगहें भी क्लीन हो गई। क्योंकि सफाई का निज़ाम शहरों की हद तक तो था, लेकिन देहातों में एक प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं था सफाई का। उसको ज़रूरत को देखते हुए ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस सिलसिले में शहरों के साथ साथ अब देहातों में भी यकसा सफाई होगी। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा, आवाम अपनी शिकायत का इंदराज पहले करवाते थे, उनके जो शिकायत का इंदराज करवाने के बावजूद भी उनकी शिकायत का जो हल था, जो मसले का हल था, वो तरजीही
बुनियादों पर क्या बल्कि देर पा बाद भी जो है वो हल नहीं हो पाता था। अब कुछ बेहतरी आएगी? जी डेफिनेटली। देखें कि रिसोर्सेज जब फुली यूटिलाइज होंगे, जब रिसोर्सेज एक्स्ट्रा होंगे, तो ऐसी जगह जहां मतलब प्रॉपर सफाई नहीं हो सकती थी या कंप्लेंट्स होती थी तो वो भी क्लियर होंगी चीज़ें और विद इन टाइम होंगी। तो एक कंप्लेंट मैकेनिज़्म भी है प्रॉपर, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक टोल फ्री नंबर है, एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन है जहां शहरी अपनी शिकायत करेंगे, वहां हमारे लोग और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और कंट्रैक्टर के लोग मिलके जो भी होगी उस शिकायत का अदाला करेंगे। अच्छा, किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि आपका जो इदारा है वो गवर्नमेंट का इदारा है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो आउटसोर्स की गई है, इसको किस तरीके के तहत जो है आप लोग ऑन करेंगे? जी जी, बेसिकली ये जो है ना, जो हमारा जो सैनिटेशन का स्टाफ है वो उनको हैंड ओवर हो जाएगा और जो हमारी मशीनरी है उसके अलावा जो देखें एक शहर की ज़रूरत थी या एक तहसील की ज़रूरत थी, उस हवाले से वो मज़ीद एडिशनल जो भी HR होगा, जो मशीनरी होगी वो हायर करेंगे, क्योंकि MCs के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना HR नहीं था, इतनी मशीनरी नहीं थी। तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए बजाय कि इतने लेवल के ऊपर हायरिंग की जाए और मशीनरी प्रोक्योर की जाए, तो वो इसीलिए कंट्रैक्टर को आउटसोर्स किया हुआ है ताकि सफाई के निज़ाम में बेहतरी आ सके। जी, बहुत शुक्रिया जी। चीफ ऑफिसर बल्दिया हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतरी आने के इम्कानात हैं और अमली तौर पर काम भी किया जाएगा। मियां चन्नू शहर को खूबसूरत बनाकर सजाकर जो है मियां चन्नू की आवाम के लिए एक तोहफे के तौर पर दिया जाएगा। आखिर में उनसे ये पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बाद, इस सारी गुफ्तगू के बाद मियां चन्नू की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मियां चन्नू के लिए एक तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये सुथरा पंजाब का जो इनिशिएटिव है हमारी तहसील में भी लॉन्च हो चुका है, और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखें और ख़ुद भी ताउन करें, मतलब सफाई के लिए, क्योंकि इदारा एक हद तक सफाई कर सकता है, जब तक लोगों का ताउन नहीं होगा तो सफाई में बेहतरी नहीं आएगी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। फैसल साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक मियां चन्नू के शहरी, मियां चन्नू की बाशऊर आवाम अपना पॉजिटिव किरदार अदा नहीं करेगी, इन इदारों के साथ ताउन नहीं करेगी, तब तक मियां चन्नू में सफाई के बेहतर से बेहतर इंतजामात मुमकिन नहीं हैं। हम सबको मिलकर ये अहद भी करना होगा और अमली तौर पर अपना किरदार भी अदा करना होगा कि अपने शहर की खूबसूरती के लिए, बेहतरी के लिए हमें मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करने की अशद ज़रूरत है। जी, मियां चन्नू में जो सफाई मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है, उसमें जो अमला है उस अमले को सफाई के लिए जो मशीनरीज दी जाएगी, उसमें सबसे पहले ये ट्रालीज़ मौजूद हैं, ये जो हाथों से चलाई जाती हैं, ये जो छोटी छोटी जगह पर भी जा सकती हैं, गली मोहल्लों में भी जा सकती हैं, छोटी छोटी सड़कों पर भी जा सकती हैं। ये वो ट्रालीज़ मौजूद हैं जो एक बहुत बड़ी तादाद में हैं। यहाँ पर ये इनको सजाया गया है क्योंकि आज बाकायदा तौर पर एक इफ्तिताही तकरीब थी, इनको बल्कि नुमाइश के लिए भी रखा गया है, डिस्प्ले के तौर पर भी रखा गया है। इसी के साथ ट्राली रिक्शास भी दिए गए हैं और साथ साथ जो नया अमला है वो भी तैनात किया गया है। म्यूनसिपल कमेटी की जो खिदमात होंगी वो भी साथ साथ ली जाएंगी। जो सीनियर्स हैं, सेंट्री वर्कर्स हैं, जो सेंट्री इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी खिदमात को भी बरूए कार लाया जाएगा। ये वो ट्रालीज़ मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर सफाई के लिए मियां चन्नू में दी गई हैं, ताकि मियां चन्नू में जो सफाई के हवाले से इंतज़ामात हैं वो बेहतर हो सकें, मियां चन्नू में जो सफाई के हवाले से इश्यूज़ थे वो हल हो सकें, मियां चन्नू में जितने भी इश्यूज़ थे वो हल हो सके। बाकायदा तौर पर तकरीब का आगाज़ भी किया जा चुका है, बाकायदा तौर पर इस मुहिम का आगाज़ भी किया जा चुका है और ये ट्रैक्टर ट्रालीज़ मौजूद हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूटी के नाम से पैनाफ्लेक्स भी नस्ब किया गया है। ये मियां चन्नू में दिए गए हैं जो प्रॉपरली काम करेंगे, मियां चन्नू में सफाई के हवाले से इक़दामात किए जाएंगे। ये वो ट्रैक्टर ट्राली मौजूद हैं, तकरीबन ये कोई 10 के करीब ट्रैक्टर ट्राली मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर हैवी मशीनरीज भी मौजूद हैं जो मियां चन्नू में सफाई के हवाले से काम करेगी। मियां चन्नू के शहरी बहुत पुरुम्मीद हैं। पहले काफ़ी नाला नज़र आते थे जब हम उनसे बात करते थे, जब उनसे हमारी गुफ्तगू होती थी, वो काफ़ी परेशान नज़र आते थे, काफ़ी मायूस नज़र आते थे कि सफाई के हवाले से कोई अच्छे इंतज़ामात नहीं थे। बल्दिया अफसरान से जब बात की जाती थी वो तो उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि वसाइल की कमी की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सो अब उम्मीद है कि
नए फंड्स भी जारी हुए हैं, नई कंपनी आई है, नए लोग आए हैं, नया तरीक़ेकार मुतारिफ़ करवाया गया है ताकि मियाँ चन्नू के जो इश्यूज़ हैं, जो सफाई के मसाइल हैं, जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं, जो कूड़ा करकट के मसाइल हैं, जो गली मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहता था जिस पर लोग एहतजाज करते थे, लोग चीखो पुकार करते थे, लेकिन शायद उनकी सुनवाई जो है उस तरह से नहीं हो पाई थी और लोग अपने मसाइल को इसी तरह लिए बैठे रहते थे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था मगर लोगों के मसाइल जूं के तूं रहते थे और अमला और बल्दिया अफसरान ये दावा करते थे कि वो अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। अब कुछ नई तब्दीली आई है, एक नया तरीक़ेकार मुतारिफ़ करवाया गया है, नया जिद्दत के तौर पर एक नया काम मुतारिफ़ करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि मियाँ चन्नू के जो सफाई के इश्यूज़ हैं वो हल हो पाएंगे। जी, मियाँ चन्नू में वेटरनरी हॉस्पिटल में बाकायदा तौर पर सुथरा पंजाब के तहत बाकायदा तौर पर आज इस मुहिम का आगाज़ हो चुका है। हैवी मशीनरी के ज़रिए बहुत ओल्ड डंपिंग पॉइंट जहां पर अरसा दराज से कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे उसको उठाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अमला जो है यहाँ पर मुतहरिक हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है, इफ्तिताह कर दिया है और बहुत दावे किए जा रहे हैं कि मियाँ चन्नू शहर को जल्द अज जल्द साफ़ सुथरा बना दिया जाएगा। मियाँ चन्नू शहर को देहातों में भी यकसा निज़ाम होगा। जिस तरह शहर चमकेंगे, जिस तरह शहरों के अंदर सफाई का निज़ाम होगा, उसी तरह देहातों के अंदर जो है वो सफाई का बेहतर इंतज़ाम किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर यहाँ पर आगाज़ हो चुका है। हैवी बहुत भारी मशीनरी जो है यहाँ पर अपना काम कर रही है। अरसा दराज से बदबू के लगे हुए ढेरों को यहाँ से उठाया जा रहा है और मुलाजमीन अपना काम शुरू कर चुके हैं। साथ मैं बताता चलूँ कि मियाँ चन्नू की आवाम के लिए भी एक पैगाम है, सिर्फ काम इदारों ने नहीं करना, हम सब ने मिलकर भी अपना किरदार अदा करना है। अगर हम सब मिलकर शहरी देहाती मियाँ चन्नू की आवाम इन कंपनी के मुलाजमीन के साथ, बल्दिया के मुलाजमीन के साथ, वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन के साथ अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे तो मियाँ चन्नू शहर ज़रूर चमकेगा। वज़ीर आला का जो विज़न है वो अमली तौर पर निखर कर सामने आएगा। हम उम्मीद करते हैं आज बाकायदा तौर पर जो इफ्तिताह हुआ है, जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, वो ज़रूर तरजीही बुनियादों पर हल होंगे और हम सबको मिलकर अपने शहर की बेहतरी के लिए, शहर की खूबसूरती के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, अहद करना होगा। मियाँ चन्नू हमारा शहर है, पंजाब हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, इन सब की बेहतरी के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। आज के इस प्रोग्राम में आवाम तक में हमने मियाँ चन्नू के एक बहुत अहम इशू सफाई के निज़ाम के हवाले से बात की, बेहतरी के लिए बात की और जो कुछ इश्यूज़ थे उस पर बात की। मुख्तलिफ़ लोगों के, अफसरान के जो पॉइंट्स हैं, जो गुफ्तगू है वो आपके सामने रखी। हम उम्मीद करते हैं कि मियाँ चन्नू की आवाम इस प्रोग्राम को देखने के बाद ज़रूर हमारी भी हौसला अफजाई करेगी और उन लोगों की हौसला अफजाई ज़रूर की जाएगी जो शहर की खूबसूरती के लिए काम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अशर नुमान को इजाज़त दीजिएगा। ज़रूर जल्द अज जल्द एक नए प्रोग्राम, एक नए इशू, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह निगहबान।